2 से 4 के लिए मना कर रहे हैं, जिसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो टाइमिंग हो जाएगा बेटा लगभग 5:30 से या पौने 6 से पौने 8 तक, ठीक है? तो आप दोपहर में कर सकते हैं आराम। ये विद इफेक्टिव रहेगा, ये इमीडिएट इफेक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्टिव आफ्टर दिस चैप्टर होगा। हाँ, नहीं बेटा मतलब 5:45 टू 7:45 रहेगा एंड दिस विल बी इन द इवनिंग ओनली, ठीक है? दिस विल बी इन इवनिंग। अरे ये क्या है भैया? अब मुझे बताओ, सुबह ईआईएस की पूरी चलती रहती है, शाम को एसएम, दोनों एक ही सब्जेक्ट है ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अब ईआईएस के 2 घंटे, एसएम के 2 घंटे, दोनों के साथ क्लैश नहीं कर सकते, ऐसे कैसे चलेगा? गुड इवनिंग। कब खत्म हो रहा है आपका 2 से 4 वाला बैच, कब खत्म हो रहा है? भैया हमारा दुश्मन स्टार्ट होने वाला है, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। करना तो पड़ेगा क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 से 4 वाला एंड तक चलेगा। ऐसे कैसे? ईआईएस भी तुम्हारा 2.5 महीना चलेगा, एसएम भी 2.5 महीना चलेगा और एफएमई को पूरा मिला के भी भैया 2.5 महीना चल रहा है। भैया तुम ऐसे थोड़ी चलता है भाई, तुम थोड़ा कुछ तो एडजस्ट करो मेरे लिए। 7 वाला 11 जुलाई को है ना, तो फिर काय को बोल रहे कि शाम को क्लैश होने वाला है? मैंने बोला विद इफेक्टिव फ्रॉम मिड ऑफ द मंथ बोला ना, तो फिर उसका जिक्र करके मतलब ही क्या है? हमारे यहाँ बहुत बैचेस चालू हुए, बहुत ज्यादा, पता नहीं इतनी ज्यादा कैसे मैनेज करें। मेजॉरिटी नहीं, एक बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दिस इज द रीजन। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं आगे की। हाँ जी ओके बेटा, मैंने कल आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था? मैंने आप लोगों को डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में बताया था। बेटा डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है? बेसिकली हम फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बेटा फ्यूचर के कैश फ्लो को जब मैं डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आता हूं, तभी तो मैं कंपेयर कर सकता हूं उसे, तभी तो मैं उसे कंपेयर कर सकता हूं। क्योंकि बेटा प्रोजेक्ट के अंदर आउटफ्लो होता है आज और पैसे आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो भैया जो आज आउटफ्लो हो रहा है उसकी मनी वैल्यू और बेटा फ्यूचर में आने वाले इनफ्लोस की मनी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। अब अगर दोनों को कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, एंड टू ब्रिंग दिस ऑन अ कॉमन ग्राउंड आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हेलो ऋषभ, हेलो जारा, बात समझ में आई आपको मेरी? सो बेटा दिस इज द ऑल जिस्ट ऑफ, इतना इतना काम नहीं है सर, कई बार कुछ लोगों को सच में काम है। मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। अरे यार दिन भर कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांगता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मेरे को तो ऐसा लगता है स्टूडेंट के पुअर परफॉर्मेंस का रीजन यही हो गया कि ओवर स्कूल फीडिंग हो रही है। जरूरत ही नहीं है, पढ़ाओ एक कॉम्प्रिहेंसिव, छोड़ दो बच्चों को उसके हाल पे। ऐसे ही बनते आए आज तक, ऐसे ही बनने चाहिए। नहीं भैया, फास्ट ट्रैक चाहिए, न मैराथन चाहिए, न क्विज चाहिए, न टेस्ट चाहिए, न प्रैक्टिस चाहिए। अरे भैया सांस लेने दो बच्चे को, ठीक है जी, सांस ही नहीं लेने देते बच्चे। तुम लोगों को भी आदत लग गई गंदी, ओवर रिलायंस, ओवर डिपेंडेंसी की, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। कमाल यार। चलिए क्या तक सिखाया था बेटा मैंने आप लोगों को? फिर मैंने आपको कैश फ्लो निकालना सिखाया था। कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी थी, सम कॉस्ट मैंने आपको बता दिया था, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल बता दिया था, एलोकेटेड ओवरहेड्स बता दिया था। बेटा मैंने आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दिया था और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारी चीजों के बारे में बता दिया था। सर इको के नोट्स प्रिंट करवाए, या देखो उसमें सिर्फ 4 या 5 पेज का अपडेट है। स्वीटी मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने सोचा था उस नोट्स को रिवैम्प करेंगे पूरी तरीके से बेटा, एक अलग डायमेंशंस में लेकर जाएंगे, बट देन आई थॉट देयर इज नो नीड ऑफ दैट। अब बचे ही कितने, 2 अटेम्प्ट रह गए उस चीज को, तो 4-5 पेज ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, वो मैं अलग से सप्लीमेंट्री इशू कर दूंगा। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई फायदा है उसके अंदर सच मेहनत करने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसा कोई फायदा नहीं है उसके अंदर मेहनत करने का, तो मैंने कुछ अलग नहीं करना है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो थोड़ा सा अमेंडमेंट आया 4-5 पेज का वो तो मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है बेटा? ओके चलिए आइए डिस्कस करते हैं बेटा कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। लिखिए टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, सर ये टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? दोस्तों मैंने आपको कैश फ्लो निकालना सिखा दिया। अब भैया इस कैश फ्लो से कंपेयर कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। सो इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी क्लियर कि भैया यहां पर हम कैश फ्लो का इस्तेमाल करेंगे, पर कैश फ्लो का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। बेटा आज कुछ भी मत पूछो इधर उधर का, ऑलरेडी मेरा माइंड ऐसा है कि लोग मुझसे नॉर्मल सी भी चीज पूछ रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आती। टुडे माय माइंड इज सो ब्लॉक्ड बिकॉज़ ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो किसका क्या फॉर्म का क्या यूज है आज कुछ मत पूछो, आज वी विल स्टिक टू द कंटेंट ओनली, ठीक है? ओके तो भैया कैपिटल बजटिंग टेक्निक मतलब क्या होता है बेटा? हमें कैश फ्लोस है, हमें कैश फ्लोस को निकालना आ गया है, आपको ये भी समझ में आ गया है कि कैश फ्लो की मदद से कैपिटल बजटिंग करेंगे, बात समझ में आ गई। बट द पॉइंट है कि कैसे यूज करना है, दैट इज कवर्ड इन दिस कैपिटल बजटिंग टेक्निक। नाउ बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक है नॉन डिस्काउंटिंग, एक है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और दूसरा आता है डिस्काउंटिंग। अब आप ही मुझे बताइए बेटा कैपिटल बजटिंग के अंदर हमारे पास आउटफ्लो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जाता है, इनफ्लो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आता है। तो बेटा अलग अलग ईयर की स्टोरी है, तो क्या यहाँ पर डिस्काउंटिंग टेक्निक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ही सोच के बताइए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो बेटा पहले जब डिस्काउंटिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक ही चलती थी। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में बेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पे बैक पीरियड, वेरी सिंपल वेरी इजी, पे बैक पीरियड। और दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पे बैक। बेटा डिस्काउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वेरी इजी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, देन
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR, एंड बेटा कैपिटल रेशनिंग, ये सारी चीजें सीखनी है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि अगर एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए उसमें आप पेबैक टेक्निक भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक भी कर सकते हैं, एनपीवी भी कर सकते हैं, पीआई भी कर सकते हैं, IRR भी कर सकते हैं, कैपिटल रेशनिंग भी कर सकते हैं। मतलब बेटा सामग्री वही है, आपके पास मैदा और बेटा आलू दे रखे हैं, आप इसे समोसे बनाओ, आलू वड़े बनाओ, या बेटा आलू के पराठे बनाओ, मर्जी आपकी है बेटा। तो सामग्री वही है, आपको कैश फ्लो निकालना है, वो पार्टी में कवर हो गया। अब कैश फ्लो बेटा अक्सर जब आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लगाने के लिए बोलते हैं ना, आप लोगों को कैश फ्लो ऑलरेडी निकाल के देते हैं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक जिसमें कैश फ्लो निकालने के लिए बोलते हैं, अपने आप में बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, एक जिसके अंदर टेक्निक्स लगाने के लिए बोलते हैं। तो बेटा सामग्री वही है, उससे आप दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। आइए बेटा सबसे पहले डालिए बेटा पे बैक पीरियड, पढ़ते हैं बेटा पे बैक पीरियड। नोबिता स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, और निकिता आप भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अब तक, पहली टेक्निक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। डालिए बेटा सबसे पहले पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड क्या होता है साहब? ये पे बैक पीरियड समझना, लिखना मत, अब मत लिखना बेटा। लेट्स से मैंने प्रांशु को 10,000 रुपए दिए थे, प्रांशु ने बोला सर मैं आपको 4 बार में पैसे लौटाऊंगा इंक्लूडिंग रिटर्न। तो भैया ईयर 1 में उसने मेरे को 4,000 रुपए दिए, ईयर 2 में उसने मेरे को 3,000 रुपए दिए, ईयर 3 में उसने मेरे को 3,000 रुपए दिए, और ईयर 4 के अंदर उसने मुझे 2,000 रुपए दिए। पहले तो देख लेते हैं क्या ये कैपिटल बजटिंग है। आंसर इज यस, दिस इज कैपिटल बजटिंग। आपका एक इनफ्लो है, आपके मल्टीपल आउटफ्लो है। प्रांशु के एंगल से और मेरे एंगल से देखेंगे तो मेरे लिए एक आउटफ्लो है और फिर मल्टीपल इनफ्लोस है। तो बेटा अभी हम पे बैक पीरियड टेक्निक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कोई डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज नहीं करी जा रही। मुझे बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है? इज इट ऑफ 10,000? बेटा ये 10,000 को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगा? क्या पहले साल में पूरे रिकवर हो गए? नहीं हुए सर, पहले साल में तो 4,000 रिकवर। क्या दूसरे साल में रिकवर हो गए? नहीं सर, दूसरे साल तक 7,000 क्यूमुलेटिव रिकवर हो गए। क्या आपको समझ में 7,000 कैसे? ठीक है, क्या तीसरे साल में रिकवर हो गए? नहीं सर, क्यूमुलेटिव हाँ 10 साल 3 साल में रिकवर हो गए, पूरे के पूरे रिकवर हो गए। और चौथे साल में कितना आ गया? 12,000 आ गया टोटल, आपको ओवर एंड अबव मिला। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया आपकी इन्वेस्टमेंट ने कितने टाइम में पे बैक कर दिया एक्सक्लूडिंग डिस्काउंटिंग, तो मैं बोलूंगा 3 साल में मेरे प्रोजेक्ट ने पे बैक कर दिया। अच्छा चलिए, अब अगर इसको ऐसा लेते हैं बेटा, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। अच्छा, पहले साल में कितने रिकवर हुए? 4,000। दूसरे साल के एंड तक क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 7,000। तीसरे साल में कितना हो गया बेटा? 8,000। चौथे साल में कितना हो गया? 12,000। तो बताओ बेटा कितना टाइम लगा मेरी इन्वेस्टमेंट को पे बैक करने में? सो इफ समवन इज सेइंग 4 ईयर, द आंसर इज नो, इट टुक लेस देन 4 ईयर। इट इज मोर देन 3 इयर्स। बेटा 3 साल तो लगे ही लगे, लेकिन पूरे 4 साल नहीं लगे। तो एक्जैक्टली कितना टाइम लगा सर, एक बार चेक करते हैं, जरा ध्यान देना बेटा। मुझे बताइए क्या 4 साल में पूरे रिकवर हो गए? हाँ सर, 4 साल में पूरे भी रिकवर हो गए, ओवर रिकवर हो गए, मतलब मिनिमम 3 साल तो लगे। तो लिखो मिनिमम 3 साल। अच्छा, कितने रिकवरी के बाकी रह गए बेटा? कितने रिकवरी के बाकी रह गए? 3 साल में आपने 8,000 रिकवर कर लिए, कितने बाकी रह गए? 2,000 रह गए सर। 2,000 रिकवर करने, और अगले साल आने कितने वाले हैं? अगले साल आने वाले 4,000। तो बेटा मोटा मोटी तौर पे 3.5 इयर्स में आपके प्रोजेक्ट ने रिकवर करके दे दिया। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? चलिए दूसरा एग्जांपल एक और बार लेते हैं बेटा। 10,000 रुपए लेते हैं, 3,000, 6,000, 2,000, 1,000। 6 मंथ मत लिखो, 3.5 ईयर से लिखो। अच्छा चलो मुझे बताइए क्या पहले साल में आपने रिकवर कर लिया? आपको कॉलम बनाना पड़ेगा सीसीएफ, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की, नहीं 3,000 रिकवर हुए। अच्छा, क्या दूसरे साल में रिकवर कर लिया? नहीं सर, दूसरे साल मिला के 9,000 रुपए रिकवर हो गए, 9,000 रिकवर हुए। अच्छा, क्या तीसरे साल में रिकवर हुए? सर तीसरे साल तक 11,000 हो गए। क्या चौथे साल में रिकवर हुए? एक काम करो, इसको 3,000 कर रहा हूं मैं, 12,000 रिकवर हो गए, और चौथे साल तक कितने हुए? 13,000। अच्छा, कितने रिकवर करने थे? ओनली 10,000। पहले साल रिकवर हुआ कि नो? दूसरे साल रिकवर हुआ कि नो? तीसरे साल हुआ और ओवर रिकवर, मतलब मिनिमम 2 साल तो लगे ही लगे। अब 2 साल के बाद कितनी रिकवरी रह गई? 1,000। आने कितने वाले बेटा? 3,000। तो कह सकता हूं मैं बेटा 2.33 ईयर्स लगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। अब इस टेक्निक में एक तकलीफ है, क्या इसमें इन्होंने कैश फ्लो को डिस्काउंट ही नहीं किया। आइडियली इन कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डिस्काउंटिंग किया नहीं, इसलिए बेटा इसी से मिलती जुलती टेक्निक आ गई, लेकिन विद डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बेटा पे बैक पीरियड सबको समझ में आया? इसके बारे में लिखवाना मुश्किल है, अभी मैंने जो आपको बताया इसको लिखवाना मुश्किल है, तो भी मैं थोड़ा बहुत ज्ञान लिखवा देता हूं। लिखिए, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू रिकवर itself. This technique does not consider discounting. ये टेक्निक डिस्काउंटिंग को कंसीडर नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट टू रिकवर, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इटसेल्फ। समझ में आए? ओके बेटा, मैं इसके अंदर लिखवा नहीं सकता कि क्या करना है, पर मैं आपको एक फॉर्मेट, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ। ठीक है, आप मत बनाओ, पहले मुझे बनाने दो। हम यहाँ पे पहली कॉलम बनाएंगे ईयर की, यहाँ पर कैश फ्लो की, और फिर सीसीएफ। सीसीएफ समझते हो बेटा? सीसीएफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, सीसीएफ यानी कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो।
तो ये 3 कॉलम हम बनाएंगे और इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को? लिख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक है रेसिप्रोकल पेबैक। रेसिप्रोकल पेबैक का फॉर्मूला है 1 अपॉन पेबैक पीरियड। मान लो बेटा आपका पेबैक पीरियड आ रहा है 10 इयर्स। अगर आपका पेबैक पीरियड आ रहा है बेटा 10 इयर्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा 0.1 इज इक्वल टू 10%। तो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल पेबैक। सर क्या मिलता है इस रेसिप्रोकल पेबैक से? सर इस रेसिप्रोकल पेबैक से मोटा मोटी तौर पे आर कट ऑफ रेट मिलता है, डिस्काउंटिंग रेट मिलता है, इंटरनल रेट मिलता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कभी कभी तो एकदम बिजार, एकदम अविचित्र रिजल्ट आते हैं। आपका प्रोजेक्ट अर्न करता है कुछ अलग रेट से और ये कुछ और ही देता है, तो ये टेक्निक यूज भी नहीं करते हैं, कहीं किसी काम की नहीं है। और अगर क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि भैया रेसिप्रोकल पेबैक निकालो, तो 1 अपॉन पेबैक पीरियड करके छोड़ देगा। आज रोशन नहीं दिख रहा? टेंस नहीं, बहुत काम है बेटा, 8 बैचेस चल रही है, बहुत ज्यादा थकान होती है। वोंट बिलीव इट, ग्रुप 1 की भी चालू होने वाली है, ग्रुप 2 की साथ ही साथ चलनी है। फाउंडेशन की एक चालू ऑलरेडी थी, फाउंडेशन की एक और चालू हो रही है। यूट्यूब का एक सेशन रहता है, एक स्पेशल क्लास का रहता है, और एक सीएमए इंटरमीडिएट का, एक सीएमए फाउंडेशन का। मींस 8 क्लासेस। तो 8 क्लासेस मतलब आप समझ लो हर क्लास अगर कुल मिला के 1.5 घंटे की भी रही ऑन एन एवरेज, तो 12 तो ये गए, और एक में आधा घंटे का गैप हो गया, 16 घंटे गए। प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम तैयार सामग्री वगैरह रखनी पड़ती 3-4 घंटे, 20 घंटे कहाँ बच रहा है इंसान? क्या रहा? अब बच्चे कितने फाउंडेशन में आपको अंदाजा है? करीब करीब कुल मिला के 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं हम। फाउंडेशन वो नहीं रहा जो पहले था, तो रेस्ट लेने के लिए भी टाइम देना बेटा। सीए में फाउंडेशन कब का हट चुका है? बात पैसे की नहीं होती, पैसा तो कम पढ़ा के भी आता है। आपको पता है कोई भी चीज जब ग्रो करती है ना, तो उसके जो पिलर्स है उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो हम पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये हालत मेरी अकेले की नहीं है, नकुल सर की भी ऑलमोस्ट सेम है। हम दोनों बिल्कुल सेम नाव पे सवार रहते हैं। वो भी जीवन जीतू पढ़ाते हैं, फाउंडेशन पढ़ाते हैं, सेम मेरा भी। बाबा जी की हालत भी सेम हो जाती है। नई बैच आ रही है इंटर ग्रुप 1 की, अभी कब खत्म किया था? अभी जस्ट खत्म किया था पिछले में, फिर चालू हो गई। करीब करीब 2.5 महीने का ब्रेक होना चाहिए, तब जाके चीजें सॉर्ट होती। कोई नहीं थी, तुम्हें वो प्लस दिखती है, स्पेशल और यूट्यूब भी बहुत रहता है। खैर बेटा, रेसिप्रोकल पेबैक हो गया। चलिए सर, आप क्या पहले सारी टेक्निक लिखवा दोगे या कुछ करवाओगे भी? बेटा मैं पहले पेबैक, रेसिप्रोकल पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक और एनपीवी करवा दूंगा, ऑटोमेटिकली पीआई भी हो जाएगा और ये चैप्टर के 70% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आईआरआर एक सिखाना रहेगा जो 2-3 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, कैपिटल रेशनिंग पे स्पेशल कैटेगरी, तो बहुत सारी प्रैक्टिस होना। तो भैया अब एक ही टेबल आएगा जिसमें डिस्काउंटिंग की सारी टेक्निक यूज हो जाएगी। चलिए लिखिए बेटा, डिस्काउंटेड पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। बेटा अभी हमने पेबैक पीरियड निकाला, हमने क्या किया? वी सेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट टू रिकवर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पेबैक पीरियड। बट बेटा ये मेथड में गलती थी। क्या गलती थी सर ये मेथड में? बेटा ये वाला जो पर्टिकुलर मेथड था, इसने डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं कंसीडर किया। एज यू नो, इनफ्लो एक पर्टिकुलर, सॉरी आउटफ्लो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है और इनफ्लो सब्सिक्वेंट ईयर्स में हो रहा है। तो बेटा टाइमिंग डिफरेंस के कारण यहां पर मनी की वैल्यू चेंज हो रही है, और क्योंकि मनी वैल्यू चेंज हो रही है, आप कैश फ्लो नहीं ले सकते। यू नीड टू डिस्काउंट इट फर्स्ट एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन। आई नीड टू से बेटा आपको पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट करना चाहिए और फिर उसका क्यूमुलेटिव निकालना चाहिए, फिर जाके आपका सही आंसर निकलेगा। बोला ना? हाँ, तो भैया वो गलती थी, वो गलती दुरुस्त कर दी, वो गलती ठीक कर दी बेटा इस मेथड ने। लिखिए दिस मेथड फर्स्ट अप्लाइज, या फिर लिख सकते हैं दिस मेथड फर्स्ट डिस्काउंट्स द कैश फ्लो, दिस मेथड फर्स्ट डिस्काउंट्स द कैश फ्लो एंड देन अप्लाई टेक्निक ऑफ पेबैक। अभी मैं कुछ बताता हूं, एग्जांपल है, देखना और बाद में लिखना, ठीक है? अभी मत लिखना बेटा। लेट से आपका कट ऑफ रेट 10% है, राइट? आपका एक प्रोजेक्ट है, ईयर 0 में बेटा आपकी जेब से आपका आउटफ्लो गया 10,000, फाइन बेटा। ईयर 1 के अंदर इनफ्लो आया 2,000 रुपए का, ईयर 2 में बेटा इनफ्लो आया 5,000 का, ईयर 3 में बेटा इनफ्लो आया 7,000 का, और ईयर 4 के अंदर इनफ्लो आया 2,000 रुपए का। ठीक है, क्या बात सही है बेटा? क्या मैं डायरेक्टली इसके ऊपर क्या इसमें मैं डायरेक्टली पेबैक निकालूं तो सही रहेगा? नहीं साहब, माना कि अगर मैं नॉर्मल पेबैक पीरियड निकालने जाऊं तो भैया पहले साल आ गए 2,000, दूसरे साल तक आ गए 5,000, तीसरे साल तक आ गए 12,000 और चौथे साल तक आ गए 14,000। अगर मैं नॉर्मल पेबैक की टेक्निक लगाऊं तो पहले साल में रिकवर हुआ क्या? नहीं। दूसरे साल में हुआ क्या? नहीं। तीसरे साल में हो गया और ओवर रिकवरी भी हो गई, तो मिनिमम 2 साल लगे। कितनी रिकवरी बाकी रह गई सर? ओह आई एम सो सॉरी, 7,000, 14,000, 16,000। ठीक है, तो भैया पहले साल पूरी रिकवरी हुई क्या? नहीं। दूसरे साल पूरी रिकवरी हुई क्या? नहीं। तीसरे साल हो गई और ओवर रिकवरी हुई, तो बताइए 2 साल तो लगे कम से कम। अच्छा, कितनी रिकवरी लगे? 3,000, और अगले साल आने कितने वाले हैं सर? 7,000। तो इतना टाइम लगेगा, 3 डिवाइडेड बाय 7 व्हिच विल मेक 2.42 इयर्स। पर ये टेक्निक सही नहीं है, इसमें डिस्काउंट नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्या मुझे पहले कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा? कैसे करेंगे बेटा? 2,000 डिवाइडेड बाय 1.1, यही करोगे ना बेटा? 2,000 डिवाइडेड बाय 1.1, अभी लिखना मत। 5,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, 7,000 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब एंड 2,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 4। बोलो हाँ, ठीक है? पर ये लिखने का तरीका नहीं है, हम ऐसे नहीं लिखते। मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिखेंगे, हम 2,000 लिखेंगे ऐसे और 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 5,000 लिखेंगे
इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, 7000 लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब, और 2000 लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 4। पर ऐसे भी लिखेंगे नहीं इसको, ये देखने में भी गंदा, लिखने में गंदा। बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आती है 0.909, 0.8 0.863, 0.751, 0.683, ऐसा कुछ तो भी है, 0.826, 0.751, ठीक है, जो भी आएगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय ये, 5000 मल्टीप्लाई बाय ये, 7000 मल्टीप्लाई बाय 2000? तो भैया ये सब गंदगी करने से बेटर है मैं सीधा इनको इनके पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। पीवी फैक्टर क्या है बेटा? पीवी फैक्टर इज बेसिकली दैट फैक्टर व्हिच कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ईयर 0 1 2 3 4, फिर मैं लिखूंगा कैश फ्लो बेटा 10000 2000 5000 7000 एंड 2000। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनके पीवी फैक्टर से एट द रेट 10%। ईयर 0 का पीवी फैक्टर होता है 1, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 620 620। करो बेटा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, मल्टीप्लाई करो बेटा 2000 into 0.909, इट इज 1818 4132 5259 1366, और पहले वाले का कितना जाएगा 10000 नेगेटिव। बेटा मुझे सीसीएफ चाहिए, क्यूमुलेटिव, सीसीएफ नहीं इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सीडीसीएफ, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहां कुछ नहीं लिखना। पहले साल में कितने रिकवर हुए 1818, दूसरे साल में 1818 प्लस 4132 दैट इज 5950 रिकवर हो गए, फिर 11209 रिकवर हो गए, 12575 रिकवर हो गए। अच्छा बताओ क्या पहले साल में पूरे 10,000 रिकवर हुए? नो। दूसरे साल में नो, तीसरे साल में हाँ, और ओवर रिकवरी। तो भैया 2 साल तो लगे ही लगे। 2 साल में आपने 10,000 में से 5950 रिकवर कर लिए, 4050 रिकवर करना रहेगा। और अगले साल आने कितने वाले हैं? अब कुछ बच्चे ले लेते हैं अगले साल 7000 आने वाले, नहीं, आपको लेना है डिस्काउंटेड कितने आने वाले हैं। सब तो डिस्काउंटिंग चालू है ना, तो बेटा 2.77 ईयर्स, 2.36 कैसे आ रहा है? समझ में आया आपको मेरी बात? तो डिस्काउंटेड में क्या है, पहले हम लोग क्या करते थे, अगर सिर्फ पेबैक पीरियड निकालने के लिए बोलते थे तो कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव करके निकालते थे। अभी पहले उसको डिस्काउंट करते हैं, फिर वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल के करते हैं। बात समझ में? ओके बेटा, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई? इसका टेबल कैसे बनाते हैं बताता हूं। अच्छा ये कैसे बनाते हैं देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इसको बोलते हैं डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बेटा मुझे बताइए आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है? पीवी ऑफ इनफ्लो। सर इनफ्लो तो ये रहे, जब उसको आपने पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिस्काउंटेड इनफ्लो आ गया बेटा, 1818 plus 4132 plus 5259 plus 1366। बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 12575 is the value of your discounted inflow? कैन आई से इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो? और बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितनी है? 10,000। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 2575 आपका नेट डिस्काउंटेड गेन है, और इसी को बोला जाता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो की, ये प्रेजेंट वैल्यू है आउटफ्लो की, तो भैया हमें मिल गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगला मेथड भी खत्म, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, आपको कैश फ्लो को पहले डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेकर आना है, फिर जितने भी इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जितने भी आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, बेटा इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई? नहीं कुछ क्या लिखोगे, कुछ लिखने लायक थोड़ी है। अच्छा बेटा क्या ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है और ये पीवी ऑफ आउटफ्लो है? बेटा पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो मिलता है मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू। नहीं सर इसको अर्निंग कह सकते हैं, नहीं, इट इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अगर मैं पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो करता हूं तो भैया 12575 डिवाइडेड बाय 10,000 आ रहा है, आंसर आएगा बेटा आपका 1.2575। इसको बोलते हैं पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब है हर 1 रुपए के पीछे आप प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 1.2575 कमाओगे। इसी का मतलब यही हो गया कि आप 10,000 रुपए के ऊपर 1.2575 यानी हर 1 रुपए के पीछे 1.2575 कमा रहे हो, तो 10,000 के पीछे कितना कमाओगे? 1.2575 कमाओगे। बेटा ये बताता है पीआई, डिजायरेबिलिटी फैक्टर बताता है हर रुपए के पीछे कितना अर्निंग हो रहा है, हर आउटफ्लो के पीछे कितना इनफ्लो आएगा। तो पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो इज एनपीवी, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो इज पीआई, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो मैंने आपको ये बता दिया, डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी बता दिया, पीआई बता दिया, सारी चीजें बता दी। इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेकिन थोड़ी देर। इसमें बच्चा गलती क्या करता है पता है? डिस्काउंटेड पेबैक में, डिस्काउंटेड पेबैक के अंदर बेटा आपको कैश फ्लो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग के लिए करना है, बाद में भूल जाना है। जैसे बेटा हम क्या करते हैं, बैलेंस रिकवरी डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर रिकवरी बोलते हैं कि नहीं? डिस्काउंटेड पेबैक के लिए भी बैलेंस रिकवरी डिवाइडेड, तो बच्चा उसके अंदर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो ले लेता है। बेटा जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेना। जब आएगा एग्जांपल फिर से याद दिला दूंगा, पहले डी लिख लो, एनपीवी, बिल्कुल उसी को बोलते हैं ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट मतलब कट पिट के, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, डिजायरेबिलिटी फैक्टर ऑब्लिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स is equals to PV of inflow divided by PV of outflow।
PI tells us how much is PI, profitability index, tells us how much is the earning in present value terms for every rupee invested. टेबल बनाते हैं, उसमें सब हो जाएगा। कितने कलर के पेन है आपके पास? है 2 कलर, 3 कलर है, 2 है, 4 है, 5 है। चलिए बेटा एक टेबल बनाते हैं। पहले मुझे बनाने दो, फिर आप बनाइएगा बाद में। सबसे पहले लिखेंगे ईयर 0 1 2 3। फिर बेटा उसके बाद आप लोग लिखेंगे कैश फ्लो CF, ठीक है, कैश फ्लो लिखेंगे आप। फिर बेटा आप लोग यहां पर लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो CCF। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना आ जाएगा आपको? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना आ जाएगा बेटा? यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, XX 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 XX, ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिख दिया बेटा। अब बेटा इतने टेबल की मदद से, सिर्फ इतने से टेबल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? इतने टेबल की मदद से वेरी गुड आप निकाल सकते हैं बेटा पेबैक पीरियड एंड ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल पेबैक टू, रेसिप्रोकल पेबैक। अच्छा बेटा अगर मैं, अभी मत लिखना, अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं तो, अगर मैं इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे पीवी फैक्टर आएगा, एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 1.909.823.761 ऐसा कुछ भी लिख दिया। तो बेटा अगर मैं कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं आएगा, मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा, मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा। डिस्काउंटेड पेबैक भी नहीं है बेटा, आप समझो, आप कैश फ्लो को डिस्काउंट करो तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिलेगा, समझो ना, निकाल के आने। बेटा आप कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको ए दे दूं, बी दे दूं, सी दे दूं, डी दे दूं, तो डी इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, निकल गया बेटा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हाँ जी बेटा, बोलो हाँ बेटा। अब इतने डेटा की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, पहले ध्यान देना बेटा। इतने डेटा की मदद से आपको मिल गया, देखो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मिल गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिल गया। आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं बेटा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसको एक और चीज निकाली जा सकती है यहाँ पर, दैट इज पीआई निकाला जा सकता है। एनपीवी भी निकाला जा सकता है, पीआई भी निकाला जा सकता है। मैंने कैश फ्लो को डिस्काउंट किया बेटा, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसका टोटल लेना चालू कर दूं, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो, बेटा अगर मैं इसका टोटल लेना चालू करूं, सॉरी, अगर मैं इनका टोटल लेना चालू करूं, जो मेरे इनफ्लोज हैं डिस्काउंटेड, उनका क्यूमुलेटिव टर्म में, तो क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को? क्या मुझे यहाँ पे डिस्काउंटेड पेबैक मिल जाएगा? जैसे आगे की 2 कॉलम और ऐड कर देंगे तो आईआरआर भी निकल जाएगा। और देख रहे हो इतने से डेटा में आप सब कुछ निकाल सकते हैं। कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव करके बेटा पेबैक पीरियड, रेसिप्रोकल पेबैक, कैश फ्लो को डिस्काउंट करके, डिस्काउंटेड को क्यूमुलेटिव करके डिस्काउंटेड पेबैक, बेटा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से एनपीवी और पीआई निकाला जा सकता है, इतना निकल सकता है। अभी आगे 2 कॉलम और आ जाएगी ना बेटा, अभी आप इसको खाली छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको खाली छोड़ना चाहो तो आगे की 2 कॉलम को छोड़ सकते हो, आपके 2 कॉलम बनेगी आगे, और आपका एक और टेक्निक इसमें कवर हो जाएगी, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण और लास्ट टेक्निक कवर हो जाएगी, दैट इज आईआरआर। लिख के रखो, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स।
लास्ट दो प्रेजेंट वैल्यू एट z%, वो अभी लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा। z%, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एट द रेट z%, यहाँ y% ही है, z% है, तो अलग अलग परसेंटेज है, बाद में बताऊंगा, अभी लिख लो सर। डन है, बढ़िया आगे बेटा। ओके अच्छा ठीक है, करो, तब तक मैं मैथ डाउनलोड करता हूँ, मटेरियल। टेबल में ऑलमोस्ट सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, 1 2 3 4 5 6। अब कुल मिला के सामग्री वही है, आपको कैश फ्लो चाहिए और डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। कैश फ्लो निकालना आ गया है, ये आ गया है। अभी तो भैया धड़ल्ले से कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले 2-3 दिन तक आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा सिवाय आईआरआर के। आईआरआर जब आएगा मैं छुड़वा दूंगा, वैसे आईआरआर भी अभी बताया जा सकता है, पर ठीक है अभी आपके माइंड में इतनी स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है कि सर पहले क्वेश्चन स्टार्ट कराओ, देखिए क्वेश्चन कैसे हैं उसके बाद सोच लें। ओके ओकीज स्टार्ट करें बेटा। चलिए बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके पहला क्वेश्चन बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। रौनक लिमिटेड इज थिंकिंग टू परचेज, इज थिंकिंग बेटा, अभी तक उसने मशीन ली क्या? नहीं, इज थिंकिंग बेटा, अब वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। सो रौनक लिमिटेड इज थिंकिंग टू परचेज लेथ मशीन, मशीन है बेटा जो हार्डवेयर वगैरह में मतलब थ्रेडिंग वगैरह के काम आती मशीन है। तो रौनक लिमिटेड इज थिंकिंग टू परचेज अ लेथ मशीन कॉस्टिंग 220 CR। बेटा ये मशीन कितने रुपए की? 220 करोड़ रुपए की। सो क्या ईयर 0 में आज हमारी जेब से 220 करोड़ रुपए का आउटफ्लो होगा? y0 में 220 का आउटफ्लो है, अनडाउटेडली इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड द सैल्वेज वैल्यू विल बी 20। तो ट्रीटमेंट देखिए बेटा, ट्रीटमेंट क्या रहेगी, यहाँ पे लिखा है एसएलएम बेसिस पर अप्लाई करना। तो बेटा हर साल 20 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। हमें कैश फ्लो का कॉलम बनाएंगे बेटा, कैश फ्लो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम का कैश फ्लो बनाएंगे। उसमें रेवेन्यू लेस ऑल कैश एक्सपेंडिचर लेस 20 नॉन कैश एक्सपेंडिचर लेस करेंगे टैक्स, एड बैक करेंगे 20। ठीक है, और बेटा जो 20 करोड़ रुपए ना वो लास्ट में ये जो है लास्ट ईयर में आपको इनफ्लो की तरह भी ट्रीट करना है। बेटा क्या ये समझ में आ रहा है? ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है दैट इज फाइन, पर ये 20 आपको इनफ्लो मिलने वाला है, समझ में? लास्ट ईयर Y10 में कूल। रौनक लिमिटेड एक्सपेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब समझो बेटा, इन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है, मतलब इन्होंने सेल्स लेस कैश एक्सपेंडिचर लेस नॉन कैश एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन भी कर दिया है। अभी बस टैक्स लेस करना है। मुझे बताओ बच्चा टैक्स लेस कर देगा? बच्चा इसमें टैक्स लेस कर देगा, पर गलती से डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है अरे मैंने तो 20 का डेप्रिसिएशन लेस किया ही नहीं, अरे उन लोगों ने ऑलरेडी 20 लेस करके दिया है तुमको, सर हमको तो नहीं दिखा। पता है बोल रखा है हमने। रौनक लिमिटेड एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी ऑफ 30 करोड़ एवरी ईयर। बेटा आप लोगों को एडजस्टमेंट क्या करनी है, सेल्स लेस ऑल कैश एक्सपेंडिचर लेस डेप्रिसिएशन करके 30 आया, उसमें से बेटा आपको टैक्स लेस करना है 35%, दैट इज 10.5 है ना, 10.5 ही आएगा ना। कितने बचेंगे बेटा? 19.5 ऐड करेंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन, बेटा 39.5। ये आपका ईयर 1 का है, सेम ईयर 2 का आएगा, सेम ईयर 3 का आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 हर साल सेम कैश फ्लो रहेगा। क्यों बेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ, हर साल आपका पीबीटी सेम है, हर साल आपका टैक्स रेट सेम है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम है, तो बेटा हर साल आपका सीपैट भी सेम आएगा। बार-बार वर्किंग करनी क्यों? मतलब सर कैलकुलेट एक ही बार करेंगे, एक ही बार कंसीडर करेंगे कि नहीं, कैलकुलेट एक बार करोगे, लेकिन बेटा ईयर 1 में भी 39.5 लिखोगे, ईयर 2 में भी 39.5, ईयर 3 में भी 39.5, ईयर 4 5 6 7 8 9 10 सब ईयर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हर्डल रेट इज 10%, दैट इज डिस्काउंटिंग रेट इज 10%। आपको बताना मशीन बाय करनी चाहिए या नहीं। Is there any glitch? I cannot see your comments and replies. हेलो हेलो, कब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं मैसेज। खैर एक बार देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, देखो यहाँ पर आपको ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर साल में बेटा आपको पीबीटी 30 है, डेप्रिसिएशन भी सेम है, टैक्स भी सेम है, तो बेटा एक ही साल कैलकुलेट करो ना, 10 साल क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत है? जरा सोचो ना, बार-बार कब कैलकुलेट करने की पड़ती है जरूरत? बेटा अगर डब्ल्यूडीबी मेथड आ गया तो हर बार ही कैलकुलेट करना। क्यों साहब? डब्ल्यूडीबी मेथड में हर बार डेप्रिसिएशन बदलता है, हर बार कैश फ्लो बदलेंगे, पर यहाँ पर सारी चीजें यूनिफॉर्म है, तो आप एक बार के लिए कैलकुलेट करो और उसको ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर जगह अप्लाई कर दो। समझ में आपको? हर्डल रेट 10% है, डिस्काउंटिंग रेट 10%, ये भी एक नया नाम है इसका। चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं।
आइए हेडिंग डालिए सॉल्यूशन क्वेश्चन 7.1 का। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 220 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20 CR। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 30, लेस करेंगे बेटा टैक्स एट द रेट 35% इज इक्वल टू 10.5। बेटा बैलेंस जो आपके पास बचेगा दैट विल बी 19.5। ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन। कुछ बच्चे बोलेंगे डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, उन्होंने बोला है कि भाई टैक्स लेस नहीं किया, डेप्रिसिएशन लेस करके बता रहे हैं हम आपको फिगर। ये पॉइंट समझा कि 30 में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है, क्वेश्चन में बोल रखा है, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो बेटा आपका सी फैट आ जाएगा कितना? सी फैट आ जाएगा 39.5। बेटा ईयर 1 में भी यही नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर साल सेम नंबर में, बार-बार कैलकुलेट अलग से बनाओ। समझ में आई आपको मेरी बात? तो मैं एक ही बार निकालूंगा। अब मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे मशीन बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? मेरे पास कैश फ्लोज आ चुके हैं, मेरे पास डिस्काउंटिंग रेट है। अगर मैं इसका एनपीवी निकाल लूं, यानी जितने भी इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और जितने भी आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। बेटा अगर मैं एनपीवी निकाल लूं और मेरा एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपके पास ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 39.5 आ रहे हैं, लास्ट ईयर में 20 करोड़ भी आ रहे हैं और 220 जा रहे हैं। तो मेरे को बस कंपेयर करना पड़ेगा कि जितने भी इनफ्लोज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अगर बेटा इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, ये कुछ भी नहीं है, मुझे एनपीवी निकालने के लिए कहा गया है। साइड में मत लिखना आप लोग, तो भैया सही तरीके से लिखना। सर कौन कौन सी कॉलम बनेगी? ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर एट द रेट 10%, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सर डिस्काउंटेड पेबैक वगैरह निकालने का बोला नहीं तो क्यों निकालेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 220 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 प्लस 20। सर ये प्लस 20 किस खुशी में है? आप ही बताओ किस खुशी में है? मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए। यस सैलवेज वैल्यू, माल बिकेगा पैसा आएगा। पीवी फैक्टर बताइए 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.620 0.564 0.513 0.466 0.424 and 0.385। अप्रॉक्स आपका आंसर से थोड़ा कम दिखेगा, हल्का सा कम दिखेगा, मेरा आंसर करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, एक दो का डिफरेंस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने इतना फास्ट कैसे निकाला? किसी ने मुझसे पूछा ही? किसी ने मुझसे पूछा ही? पहले तुम ऐसे निकाल लो। नहीं मैंने M+ का इस्तेमाल नहीं किया, पहले आप निकालो, यही तरीके से निकालो। वेरी गुड वेरी गुड। पहले आप इस तरीके से निकालो, नॉर्मल तरीका सीखो, फिर उसके बाद मैं आपको प्रो बताता हूँ। बिल्कुल पहले आप अपने हिसाब से निकाल लो, फिर मैं बताता हूँ। मेरा साइड लैग है तो भी आप अपना लिखो। दो थर्टी 9.5 इंटू 0.683 ऐसे ही कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से यहाँ तक तो यही ऑपरेशन, प्लीज सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा। ये तो देखो, ये तो 220 नेगेटिव है, कोई तकलीफ इसके अंदर आपको? कोई तकलीफ नहीं है बेटा। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं किया बेटा। ईयर 10 के ट्रांजैक्शन है ना, ईयर 10 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या 0.38 था, मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया। अब मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने लगाया कि भैया एक काम करते हैं, मुझे करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ 39.5 इंटू 0.909 प्लस 39.5 इंटू 0.826 प्लस 39.5 इंटू 0.751 प्लस 39.5 इंटू 0.683 ऐसे ही कर रहा हूँ बेटा। यहाँ से यहाँ तक तो यही ऑपरेशन चालू है मेरा। डोंट यू थिंक कि मेरा यही ऑपरेशन चालू है? यस
तो मैंने क्या सोचा, यही ऑपरेशन चालू है, मैं इसमें 39.5 को कॉमन ले लेता हूं और बेटा अंदर की चीजों का एडिशन कर देता हूं। अरे ऐसे ही होता है ना मैथ्स। बेटा इन सब का टोटल कितना आएगा वो ये है। तो सर हमें टेबल बनाने की जरूरत है क्या? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको तो बस सिंपली एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या आपको तो सिंपली एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जस्ट अ सेकंड, आपको तो भैया 39.5 कॉमन कैश फ्लो लेना है और कैलकुलेटर लो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो 10 बार इक्वल टू दबाना, देखो क्या है 0.909 0.826 0.751 0.683 0.620 0.564 0.513 0.466 0.424 0.385 हो गए 10 साल के। जीडी मार दो, कितना आ गया बेटा? 39.5 into 6.14 ये हो गया बेटा 242.53 और ये साल का अलग से कैलकुलेट करो 20 into 0.385। सर उसको अलग से क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैंने को 39.5 कॉमन लिया था, 20 कैसे लेता था कॉमन? तो ये कितना आ गया 7.75 ऐड करो 242.53 प्लस 7.75 वही आंसर आ गया तुम्हारा 250.28, उसमें से 220 लेस कर दिए 30.28। अब बोलोगे सर काफी लेंथी चीज हो गई है। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली बेटा ये विद इन सेकंड होने वाली चीज है। मुझे पता चल गया कि मेरा कैश फ्लो कॉमन है 1 डिवाइड 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया, जीटी मार दिया 39.5। लास्ट ईयर का पी फैक्टर कितना? 0.385 into 20 जीटी लो 250 पॉइंट इतना आ गया, इसमें से 220 लेस कर दिया 30.4 आ गया। ठीक है, कैश फ्लो अलग होगा तो अलग ही कैलकुलेशन होगा। कैश फ्लो डब्ल्यूडीबी मेथड है तो कैश फ्लो हमेशा ही अलग होगा। तो भैया अगर मान लो क्वेश्चन सिंपल रखना है, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप लगाएंगे एसएलएम पर हर साल कैश फ्लो फिर भी अलग आएगा, हर साल का रेवेन्यू अलग है, हर साल का एक्सपेंसेस अलग है, वहां नहीं लगा सकते। ये लगाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म कैश फ्लो के केस में। तो हाल फिलहाल बेटा जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे। हाल फिलहाल तो आपने जो लेंदी वे यूज किया है यही करिए। ठीक है, क्या बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अभी आपको लिखना है यस कंपनी शैल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट as its NPV is positive. As its NPV is positive. डन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7.3 पे, बहुत ज्यादा बारिश। पीआई पूछा ही नहीं हमने। पीआई जनरली हम तब यूज करते हैं जब दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है, और जिसको मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है वो समझ जाएगा जब आपका एनपीवी पॉजिटिव आएगा तब आपका पीआई ग्रेटर देन 1 होगा। खैर वो बाद में एनालिसिस बाद में करेंगे। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 7.2 पे आते हैं। बोला कुछ नहीं बोला था, एनपीवी निकालना मैं बताता रहूंगा, जैसे जैसे नई नई चीजें आएंगी मैं बताता रहूंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7.3 पे आ जाइए। 2 बाद में करते हैं, पहले 3 पे आ जाइए। 3 हमारा हुआ है। ओके, अ कंपनी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ टेकिंग न्यू प्रोजेक्ट। हुआ है, मुझे मालूम है हुआ है। डब्ल्यूडीबी हमने इसका कैलकुलेट किया है, मुझे मालूम है आधा हुआ है। मैंने इसी का एग्जांपल उठाया। द कंपनी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। बेटा कंपनी इज कंसीडरिंग, कंपनी सोच रही है, अब तक किया है क्या कंपनी ने? नहीं। द कंपनी इज कंसीडरिंग, समझ आप मेरी बात? द कंपनी इज कंसीडरिंग, सोच रही है, अब तक किया नहीं। द कंपनी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 लाख। तो बेटा ये आपका ईयर 0 का आउटफ्लो है, ये आपका ईयर 0 का आउटफ्लो है बेटा पक्का। यस, और मशीनरी एंड अदर एसेट द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग अर्निंग। प्रोजेक्ट इतना इतना देने वाला है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बेटा ये जो अमाउंट है ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन भी लेस होगा, टैक्स भी लेस होगा और डेप्रिसिएशन बाद में ऐड बैक भी होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा इस 400 लाख पे, देखते कैसे निकालना है। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल इज 12%। बेटा रेजिंग एडिशनल कैपिटल, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ, केओ मतलब डिस्काउंटिंग रेट रिक्वायर्ड रेट, यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट आ गया। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल इज कॉल्ड एज डब्ल्यूएसीसी केओ एंड केओ इज द रिक्वायर्ड रेट एंड द एसेट इज टू बी डेप्रिसिएटेड 20% ऑन डब्ल्यूडीबी बेसिस। ओहो ओफो, मुझे बेटा देखो 5 साल चलने वाला ये प्रोजेक्ट, 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इस बार हर एक कैश फ्लो अलग आएगा डब्ल्यूडीबी मेथड है। लास्ट ईयर में बेटा टर्मिनल डेप्रिसिएशन भी बचेगा, उसका क्या ट्रीटमेंट है देखते हैं। The scrap value at the end of 5 year may be taken as 0, tax rate 50%। बेटा आपको एनपीवी निकालना है, आईआरआर निकालना है, आईआरआर बाद में सिखाऊंगा, पहले एनपीवी निकालना है। तो पहले फ्लो माइंड में डिसाइड कर लेते हैं। पहले मैं कैश फ्लो निकालता हूं, कैश फ्लो के लिए डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो पहले डेप्रिसिएशन निकालता हूं, फिर कैश फ्लो निकालता हूं, फिर मेन टेबल निकालता हूं एनपीवी का। बात समझ में आ गई? तो पहले डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपसे करवा चुका हूं, ये एग्जांपल लिया था मैंने।
वैसे वर्किंग नोट बीच में भी शो कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। पहले तो कर ही सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। कॉपी। अब क्या बनाएंगे बेटा, अब कैश फ्लोज बनाएंगे। अब मुझे कैश फ्लोज चाहिए, फिर उसको मेन टेबल में ले जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार सारे कैश फ्लो अलग बनेंगे। सी फैट भी निकाल लिया आपने, नाइस, निकालिए बेटा। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सी फैट। सी फैट वाला पर्टिकुलर बेटा देख लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, हम लोग लेंगे अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 160 160 160 180 180 150। बेटा लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन? 80, 64, 51.2, 40.96, 32.768। बेटा लेस कर देंगे इसमें से टैक्स एट द रेट 50%। अब बेटा मैं बैलेंस में लिखूंगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं करूंगा 160 माइनस 80 माइनस 50%। कितना बचेगा बेटा? पूरा 40 बचा, ठीक है। और उसमें क्या ऐड बैक करोगे बेटा? इसमें ऐड बैक क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। दो बार बैलेंस नहीं निकालते बेटा, मैं आप खुद करके देखो, आपको स्टेप बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। तो देखो, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 50% प्लस डेप्रिसिएशन 120 आ गया। अगला 160 माइनस 64, ठीक है, माइनस 50% दैट इज 48 प्लस 64 इज इट 112। वन 180 माइनस 51.2 माइनस 50% प्लस 51.2, 180 माइनस 40.96 इंटू 50% माइनस किया इज इट 110.48। 150 माइनस 32.768 इंटू 50% माइनस। बेटा क्या आपको सी फैट निकालना आ गया? WDV के होते हुए सी फैट निकालना आ गया? कोई तकलीफ इसके अंदर? आर यू श्योर? अब लास्ट टेबल बनाएंगे बेटा, ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर और आंसर निकाल लेंगे। तकलीफ ही नहीं है कोई, नो तकलीफ। चलिए पहले मैं टेबल बनाऊंगा, आप देखिएगा। ईयर कितने साल है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। होल्ड करना, बता सर का फोन है। हाँ भैया, इनिशियल ईयर में आपकी जेब से कितने जा रहे हैं? इनिशियल ईयर में आपकी जेब से जा रहे हैं 400। आ कितने रहे बेटा? 120, 112, 115.6, 110.48। बेटा यहाँ पर आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आप लोग वो पीवी फैक्टर को ऐड कर पाओगे क्या? नहीं, कॉमन कैश फ्लो नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पर सब बच्चे भूल रहे हैं, तो क्या चीज भूल रहे हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या मतलब सर टर्मिनल डेप्रिसिएशन का? ये देखिए हिडन एडजस्टमेंट। टर्मिनल डेप्रिसिएशन बेटा आपका असेट है 400 लाख का, जिसमें 131.072 डेप्रिशिएट होना बाकी है। तो बेटा टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना बचा? 131.072। बेटा इसके ऊपर आप नहीं समझते आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इतना वैल्यू ऐड करना बाकी है। आप बोलेंगे मेरे को इसे पीएनएल में चार्ज करना है, मैं इसको सेल करूंगा। समझे, मैंने इसको सेल किया, क्वेश्चन में बोल रखा है जीरो में सेल हो रहा है, तो भैया इतना मुझे लॉस हुआ है, मैं इसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के नाम पे पीएनएल में डालूंगा। मेरी टैक्स में बचत होगी 50% से 65.536 का आपको टैक्स बेनिफिट ऑन टीडी। टीडी मतलब टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या ये चीज याद है आपको? ये भूल गए थे, सब बच्चे भूलते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 65.536 ऐड करते हैं यहाँ पे। फिर बेटा पीवी फैक्टर एट द रेट 12%।
बेटा आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव लेस करके 37.62 आ रहा है। ये सारे पॉजिटिव ऊपर का 400 लेस करके आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। तो एनपीवी निकाल लिया। आई होप आपने सारी चीजें सही कर दी होगी। बेटा अभी इसके अंदर ना आईआरआर निकालने के लिए भी बोला है। कैन यू सी दैट? आईआरआर निकालने के लिए बोला है। आईआरआर निकालना तो मैंने सिखाया नहीं आपको। इसके बाद 2 कॉलम छोड़ देना, सिंपल है। आईआरआर निकालना सिंपल है, उसको समझाने में टाइम लगेगा। वहां छोड़ देना और यहाँ पे करीब करीब 8 लाइन छोड़ देना। ठीक है, 8 लाइन छोड़ देना। क्या ये समझ में आया? सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई आपको? एक बार देख लो इस क्वेश्चन को और 2-5 मिनट का ब्रेक ले लो। ओ माय द गॉड्स द लवली जीसस, ओ माय द लवली गॉड्स द जीसस। अगले पेज पे बेटा इन्होंने आपको पीवी फैक्टर ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। 12% वाले देखो कितना है, देखो ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। किधर गया? 0.89। अगर ये निकाल के दे रखे तो यही लेना है। ठीक है, अगर ये निकाल के दे रखे, अरे क्लियर हो जाना है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कैमरा क्लियर नहीं दिखा रहा है। क्या आग लगी इस कैमरे को आज? अभी नहीं दिखा रहा, मस्ती। अबे आज तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ दे रखा है 0.89, 0.80। देखो हमने 797 लिया। तो एक काम करो, ये क्वेश्चन में दे रखा है सर, इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों करती है? ताकि आप लोगों के आंसर मैच हो जाए। 0.89, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57। अब तुम्हारी इच्छा बेटा, तुम्हें वो हिसाब से करना है करो। ठीक है सर, 4 रेट दे रखे हैं, वो आईआरआर के लिए दे रखे हैं, बाद में बताऊंगा। वही रहने दो, उतना कर लो, तुम्हारा आंसर बता दो और भैया 2 कॉलम छोड़ के यहाँ पे 8 लाइन छोड़नी है। हायर परचेस में सीखा था आईआरआर। अब मेरे को पता है हायर परचेस में सीखा, पर टीचर्स का तरीका अलग होता है सिखाने का, अलग अलग टीचर्स का। मेरा अलग है इसमें थोड़ा। हो गया ये क्वेश्चन? एवरी गर्ल डिजर्व आदित्य इन हर लाइफ। अरे मैं आप किस किस लड़की के पास हूं, तुम ही सोचो। भूमि ऐसे पब्लिकली बातें नहीं करनी चाहिए भूमि यार, ऐसे हर जगह भूमि। अरे शर्म आ गया। ये वो वाला आदित्य है ना, जब भी मेट वाला। वो तो है, वो तो कौन है, कौन लड़की है, क्या नाम है उसका? अरे भूमि, दिस इज भूमि। अरे भूमि वैसे भी तुम नहीं बोलती तो मैं पहचान क्या होता। ये सच में भूमि को आदत ही पड़ गई है, पता नहीं क्या। अब कर लेना बेटा, ये जो भी होगा। एडवाइस तो दो, आप ट्रेंडिंग में हो। अरे शुरू से मैं ट्रेंडिंग में ही रहता हूँ। ऐसे कलर का फोन कौन यूज करता है? सर आप मैम को जुग जुग के कुलदीप की तरह मैंने देखी भी नहीं, देखी भी नहीं बेटा। सांस लेने की फुर्सत नहीं, पेट पे। हो गया सबका क्वेश्चन? अच्छा, अब आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं? आपके पास चॉइस है बेटा। आप 7.2 बोलेंगे तो 7.2 करेंगे, 7.4 बोलेंगे तो 7.4 करेंगे। ठीक है, तुम दूध मांगोगे, खीर देंगे, तुम 6 बजे के बाद बैठने की बात करोगे तो बिठा देंगे। ओके बेटा, 7.2 पे आइए। 7.2 क्या बोलता है? मार्वल लिमिटेड वांट टू रिप्लेस इट्स ओल्ड मशीनरी विद अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। 2 मॉडल A and B आर अवेलेबल एट सेम कॉस्ट ऑफ 5 लाख ईच। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी इज 1 लाख। समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कैप्टन अमेरिका के मरने के बाद उसकी मशीनें बेचार बेचने की बात हो रही है बेटा। तो भैया यहाँ पर देखिए, ये एक पुरानी मशीनरी है, देखो दिख भी रही है पुरानी मशीनरी बेटा। इसको रिप्लेस करना है और इसकी जगह 2 मशीनरी अवेलेबल है। कौन कौन सी? A है और B है। दोनों मशीनरी कितने की? 5-5 लाख रुपए की बेटा। तो आपका आउटफ्लो कितना जाएगा? 5 लाख रुपए। इस केस में भी जा सकता है, 5 लाख यहाँ भी जा सकता है बेटा। दोनों मशीनरी खरीदेंगे, एक ही खरीदेंगे। ये मशीन है बेटा, खराब हो गई ना तनिषा, इसलिए। पुरानी मशीनरी कितने में जाएगी बेटा? पुरानी मशीनरी कितने में बिकेगी? 1 लाख में बिकेगी, राइट? तो बेटा जरा दिमाग लगाना, अगर मैं चाहे मॉडल A परचेस करूं चाहे मॉडल B परचेस करूं बेटा, मॉडल A परचेस करूं या मॉडल B परचेस करूं, मेरी जेब से 5 लाख जाएंगे, तो ये तो आउटफ्लो है। पर बेटा 1 लाख रुपए आएंगे भी तो सही पुरानी मशीनरी के, मानते हुए नहीं? तो बेटा कुल मिला के जेब से जाएंगे कितने? 4 लाख। नेट आउटफ्लो कितना रहेगा? 4 लाख। पर बेटा डेप्रिसिएशन तो 5 लाख पे प्रोवाइड होगा। अरे डेप्रिसिएशन तो 5 लाख पे ही प्रोवाइड होगा, ये तो बात है। ठीक है, द यूटिल, ये बात समझ में आई क्या आपको? तो ईयर 0 में 5 लाख आउटफ्लो दिखाऊंगा, 1 लाख इनफ्लो भी दिखाऊंगा, पर फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस बेटा 5 लाख कंसीडर करूंगा। अब मजेदार बात देखो, द यूटिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग मशीन, यूटिलिटी यानी कि छोटे स्पेयर्स वगैरह दिख रहा है क्या तुमको? छोटे स्पेयर्स उसके, यूटिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग मशीनरी कैन बी यूज्ड
इफ द कंपनी परचेस मॉडल ए, भैया अगर मॉडल ए परचेस करोगे तो ये टूटा पुराना भंगार इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, शाबाश। एडिशनल यूटिलिटी टू बी परचेस इन दिस केस विल बी 1 लाख, ये बोलते हैं बावजूद कि ये पुरानी यूटिलिटी के 1 लाख की यूटिलिटी और परचेस करनी पड़ेगी आपको। बेटा पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या? 5 लाख रुपए बेटा आपकी जेब से जाएंगे, 1 लाख आएंगे। अब उसके साथ अटैच होने वाले टूल्स की बात करते हैं, तो अगर आप मॉडल ए यूज करते हो तो पुराने टूल्स यूज कर सकते हो और 1 लाख के और परचेस करना, तो कुल मिला के आपकी जेब से 6 लाख रुपए जाएंगे और 1 लाख रुपए आएंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब ट्विस्ट, इफ द कंपनी परचेसेस बी देन ऑल यूटिलिटी विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। बेटा अगर हम मॉडल बी यूज करते हैं, इसको भंगार का काम पसंद नहीं, ये बोलते हैं फूक दो इस यूटिलिटी को, हम नहीं यूज करेंगे, हम तो पूरी नई यूटिलिटी लेकर आएंगे 2 लाख रुपए की, शाबाश। अच्छा सर इसको फूक दिया तो कुछ पैसा मिलेगा? द सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी विल बी 20,000। बेटा ये बिक जाएगा, मतलब मैं अगर केस ए देखता हूं तो मेरी जेब से बेटा 5 लाख तो मशीन के गए, 1 लाख रुपए की नई यूटिलिटी लानी पड़ी, पुरानी वाली इस्तेमाल करूंगा। और वहीं अगर मैं और 1 लाख रुपए जाएंगे भी, सॉरी 1 लाख रुपए आएंगे भी। और अगर मैं मॉडल बी की बात करता हूं तो 5 लाख रुपए की मशीनरी के लिए 5 लाख जाएंगे, सारी नई यूटिलिटीज के लिए 2 लाख जाएंगे, और बेटा उस केस में ये पुरानी वाली यूटिलिटी 20,000 रुपए की बिक जाएगी और 1 लाख रुपए पुरानी मशीनरी के लिए आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो मुझे बताइए आपकी जेब से नेट आउटफ्लो कितना रहेगा? 5 लाख, और दूसरे वाले केस में क्या 6,80,000 रहेगा? 5,80,000 या 6,80,000? अरे ये पुरानी मशीनरी तो बिकेगी ना दोनों केस में, 5,80,000। ठीक है बेटा, तो क्या आपके आउटफ्लो आ गए? लो भैया ईयर 0 क्या आउटफ्लो आ गया? कैश फ्लो, ओ माय द लवली जीसस, आपको डायरेक्टली कैश फ्लो निकाल के दे दिए हैं ईयर 1 2 3 4 5 के। ओ माय द गॉड्स लवली जीसस। तो मॉडल ए लूंगा, उसका आउटफ्लो लूंगा 5 लाख और इतने सारे इनफ्लो लूंगा, डिस्काउंट करूंगा, आंसर निकालूंगा। मॉडल बी का आउटफ्लो लूंगा, उसके रिस्पेक्टिव इनफ्लो लूंगा बेटा और उसका आंसर निकाल लूंगा। ओ माय द गॉड्स द लवली जीसस, समझे? तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में तुम्हें कैश आउटफ्लो निकलवाना था। ये ऐसा कौन बोलता था मालूम क्या? राखी सावंत बोलती थी, जीसस। बेटा आपको 15% से निकालना है, दे रखे हैं पीवी फैक्टर, आपको एनपीवी निकालना है, डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर पीआई निकालना है और एडवाइस देना मशीन की। ये आपने कब बहुत पहले बोलती थी जब उसका स्वयं मतलब बाबू राव नहीं आया बहुत दिनों से, बीमार है बेचारा, कर लेंगे होमवर्क यहीं करेंगे। सर आपको पता है उसका बॉयफ्रेंड आपके जैसा लगता है? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं जान दे दूंगा, तुम्हारी आंखों में खोट है। देख रही हो भूमिका क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे? 3 जुलाई को तुमने पोस्ट डाला उसके बाद भी क्या भूमिका? ये मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे बातें। भूमिका क्या यार कहाँ जाऊं मैं? अच्छा तनिषा ने सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दिया, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर, चलिए, वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लो पर्टिकुलर मॉडल ए, मॉडल बी, परचेज कॉस्ट 5 लाख। बेटा नई मशीन खरीदोगे तो पुरानी तो बेचनी पड़ेगी, नई मॉडल के लिए पुरानी मॉडल को हटाना पड़ेगा बेटा। तो परचेज प्राइस ये है, इसमें से लेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। ठीक है, ऐड करेंगे यूटिलिटीज, इस केस में 1 लाख रुपए की यूटिलिटी परचेज करनी है, इसमें मात्र 2 लाख, इसमें 2 लाख की करनी है। लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड यूटिलिटी, बेटा इसने तो भंगार इस्तेमाल करना है तो ये तो बेचेगा नहीं, ये बेच देगा जरूर 20,000 में। तो भैया आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ? 5 लाख। बच्चों को इन्फॉर्म कर देना 6:30 की आज क्लास नहीं है, कल से हो जाएगी टाइम पे 12:45 to 1:45, प्लानर में कल ऐड हो जाएगा, आज नहीं। अबे कहीं से भी कहीं क्या रे, सच में छी 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 कुछ भी, वो कैसा दिख रहा है? हे भगवान, आउट देखो, आंखें चेक करवाओ। फिर क्या देखना? चलिए 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 बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है क्या? नहीं, बाद में बात करते हैं, पहले फिर क्या देखना? फिर क्या देखना? चलिए 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 बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी एंड पीआई। चलिए देखो क्या क्या बनाना पड़ेगा, पहले सोच लेते हैं। ईयर बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाना पड़ेगा। लेकिन बेटा आप लोगों को यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का भी कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बोला डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के लिए। तो सबसे पहले कैश फ्लो बेटा 0 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो ईयर है ना साहब, ये ईयर है। अब कैश फ्लो बेटा, कैश फ्लो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, यहाँ पर जाएंगे बेटा आपके 5 लाख, यहाँ पे आएंगे 1 लाख। सर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, काहे सर? क्योंकि बेटा इन्होंने डायरेक्टली कैश फ्लो निकाल के दे रखा है।
पीवी फैक्टर @15%, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 0.87, 0.76, 0.66, 0.57, 0.50। तो बेटा आप लोगों का डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा 87,000, हो जाएगा 1,14,000, 118800, 114। बेटा टोटल बताना 87,000 प्लस 114। बेटा टोटल क्या कितना बच रहा है 43,800, ये आपका एनपीवी आ गया बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एनपीवी बता दिया इनफ्लो आउटफ्लो एडलेस करके। एक और कॉलम बनेगा बेटा क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, किसी पे बैक पीरियड के लिए। पहले साल 87,000 रिकवर हुआ, 2,01,000, 319,800, 433,800, 543,800। तो बेटा मुझे पे बैक बताइए इसका, डिस्काउंटेड पे बैक। अच्छा, क्या पहले साल में रिकवरी हुई? नहीं। दूसरे साल में नहीं, तीसरे साल में नहीं, चौथे साल में नहीं, पांचवें साल में हाँ, और ओवर रिकवरी। तो भैया 4 साल तो लगे, लेकिन 4 साल होने के बाद 5 लाख में से 433,800 की रिकवरी हुई, 66,200 की रिकवरी रह गई। अब भैया अब आपको डिवाइड करना है किससे? 1,10,000 से, इससे मत कर देना। यही मैं आपको बोला था, यहाँ पे कॉन्शियस रहना, आपको डिवाइड करना है नेक्स्ट ईयर की रिकवरी। आप बोलेंगे सर नेक्स्ट ईयर की रिकवरी तो ये रही बेटा डिस्काउंटेड रिकवरी, 66,200 डिवाइड 1100 प्लस 4.6 ईयर। अच्छा, और पीआई बोला है, पीआई निकलता है पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो, 543,800 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 1.08। इसका मतलब क्या, हर 1 रुपए पीछे मुझे 1.08 मिलेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए मशीन बी के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा मशीन बी के लिए जब कैलकुलेट करोगे ना, कुछ डेटा आप कॉमन यूज कर सकते हो। क्या? ईयर की कॉलम कॉमन है और पीवी फैक्टर की कॉलम कॉमन है। नहीं तो आपको नीचे अलग से टेबल बनाना है तो वो भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैश फ्लो लिख देता हूँ। कैश फ्लो कितना बेटा 5,80,000 नेगेटिव, ठीक, 2 2 10 81, 170। पी फैक्टर निकालने की मुझे वापस जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया 5,80,000, 1,74,000, बताइए एनपीवी कितना है? 1,74,000 प्लस 15,9,600, 19,300। अब मुझे निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक के लिए 1,74,000, 333,600, 452,400, 549,300, 599,300, बराबर है। तो बताइए क्या पहले साल रिकवर हुआ? नो। दूसरे साल नो, तीसरे साल नो, चौथे साल नो, पांचवें साल हाँ, और ओवर रिकवरी। तो 4 साल लगे। अच्छा टोटल देखिए 5,80,000 में से 4 साल में 549,300 रिकवर, यानी कि कितना रिकवरी बाकी लगे? 30,700 डिवाइड करेंगे डिस्काउंटेड रिकवरी से बेटा 4.61 ईयर्स। और लास्ट है पीआई। पीआई निकाल लीजिए 599,300 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5,80,000, ठीक है। 5,80,000 से डिवाइड करने आंसर आ गया तुम्हारे। आ गया? तो बेटा अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अल्टरनेटिव वुड यू सिलेक्ट? कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे? अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो ध्यान से देखना क्या करना है। अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, अल्टरनेटिव वुड यू सिलेक्ट, कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे? अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो ध्यान से देखना क्या करना है। अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो आपने जो जो कंक्लूजन निकाली है एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक, पीआई, उसका एक समरी बनाई और फिर हम सिलेक्ट करेंगे। जल्दी लिख भाई, जल्दी छोड़ना है तुम लोगों को, 5 मिनट जल्दी छोड़ूंगा आज मैं।
बस खत्म हो गया क्या भाई? डन, ओके। समरी, मॉडल ए, मॉडल बी। एनपीवी बताइए बेटा इनका कितना है, पीआई बताइए, डिस्काउंटेड पेबैक बताइए। एनपीवी है 43,800, 43,800, 19,300, 1.032, 332, 1.08, 4.6 एंड 4.61। सिलेक्शन बेटा, जिसका एनपीवी ज्यादा है वो बेटर है, तो मॉडल ए। बेटा जिसका पीआई ज्यादा है वो सिलेक्ट होगी। पीआई ज्यादा क्यों है? पीआई का मतलब होता है हर 1 रुपए के पीछे आप कितना कमा रहे हैं। तो बेटा कंपनी मॉडल ए जो है 1 रुपए के पीछे 1.08 कमा रही है और ये 1 रुपए के पीछे 1.03 कमा रही है, तो भैया मॉडल ए ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो अगेन मॉडल ए। और तीसरे वाले केस में बेटा मॉडल ए कम टाइम लगा रही है अपना पैसा रिकवर करने में, तो फिर से मॉडल ए। वी शैल सिलेक्ट मॉडल ए। सर अगर मान लो ऐसा होता कि एनपीवी के हिसाब से कुछ और आ रहा है, पीआई के हिसाब से कुछ और आ रहा है, फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं कुछ नहीं करता, फिर मैं ऊपर का चार्ट बना के छोड़ देता। ठीक है, इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। तो ऐसे इंस्टीट्यूट ने किया कि भैया हम टेबल बना के दे देंगे, तुम तुम्हारा देख लो। यहाँ पर तो क्लियर कट ये तीनों केस में आ रहा है, इसलिए वो चूज किया। जिसका पेबैक कम है वो सिलेक्ट करना रहता है। ऋषभ हैज अ डाउट, आज कुछ तूफानी करते हैं, तुम कहाँ से लेकर आते हो फोटो? अरे मेरे को एक हेल्प चाहिए थी निधि तू ही करेगी हेल्प। निधि बेटा, निधि नहीं कर पाएगी, रोशन कर देगा। रोशन अपना जो कॉस्टिंग का बैच था उसका जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर की पीडीएफ भेज दियो मुझे प्लीज, डाउनलोड करके भेज दीजिए मुझे। वो मेरे को मिल नहीं रही है और मुझे यूज करनी है। खैर हो गया बेटा, चलिए दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। जल्दी छोड़ रहा हूँ।